मौखर कर दिया गया है और 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखर कर दिया गया है। अब यह फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। तो एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल से रवाना हो गए हैं और अब यह फैसला आज 11 बजे नहीं सुनाया जाएगा। अब यह फैसला सुनाया जाएगा 17 जनवरी को। तो एक बार फिर से इस केस का फैसला जो कि सुनाया जाना था मौखर कर दिया गया है। 18 दिसंबर को फैसला महफूज हुआ था, 23 दिसंबर को सुनाया जाना था और एक बार फिर ये डेट दी गई थी। अब तीसरी बार ये फैसला मौखर किया गया है। फर्रुख एजाज हमारे साथ है, उनसे जानते हैं। फर्रुख, बताइएगा, कुछ वजूहात सामने आई, एक बार फिर मौखर हुआ है? जी बिल्कुल, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाना था। जज एहतसाब अदालत नासिर जावेद राना फैसला सुनाने के लिए एहतसाब अदालत अडयाला जेल भी पहुंचे और जज का ये कहना था कि 6 तारीख को जब ये फैसला मौखर किया गया था वो ट्रेनिंग पर थे, ताहम आज फैसला जो है वो तैयार है, साइन भी हो चुके हैं। ताहम ना तो बानी पीटीआई कमरा अदालत में मौजूद है, ना ही बुशरा बीबी आई हैं, ना ही उनके वकला यहाँ पर मौजूद हैं। जज नासिर जावेद राना का ये कहना था कि 2 मरतबा बानी पीटीआई को भी बुलाया गया लेकिन वो फिर भी अदालत में पेश नहीं हुए। ताहम अदालत का ये कहना था कि 1-2 रोज मजीद देख लेते हैं। अदालत ने अब फिर एक मरतबा फैसला मौखर करते हुए 17 जनवरी तक समाअत मुलतवी की है। अब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। जी अच्छा, इससे पहले भी फैसले की डेट आई, मौखर हुई, वो डेट्स क्या थी फर्रुख? जी बिल्कुल, 18 दिसंबर को इस केस का फैसला महफूज हुआ था और अदालत ने 23 दिसंबर को फैसला सुनाने का कहा था, जिसके बाद इसको मौखर करके 6 जनवरी किया गया। 6 जनवरी के बाद मौखर करके इसको 13 जनवरी किया गया। अब 13 जनवरी को जो है एक मरतबा फिर इसको बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अदम मौजूदगी के बायस मौखर किया गया है और अब 17 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुनाया जाएगा। यानी कि अभी आप ये कह रहे हैं कि ये बुशरा बीबी की अदम मौजूदगी के बायस ये फैसला मौखर किया गया है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, जज साहब की जाने से जो वजह बताई गई है वो यही बताई गई है कि ना तो बानी पीटीआई कमरा अदालत में मौजूद हैं और ना ही बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद हैं, क्योंकि गुज़श्ता समाअत पे जो फैसला मौखर किया गया था वो एक तो अदालती ट्रेनिंग थी और इसके साथ ही साथ छुट्टियां भी चल रही थी अदालती, तो उसकी वजह से मौखर किया गया था। ताहम लेकिन जज साहब का ये कहना था कि आज फैसला जो है वो लिख चुके हैं, लेकिन चूंकि दोनों मुल्जिमान जो है वो अदालत में मौजूद नहीं है और ना ही उनके वकला मौजूद है, लिहाजा 2-3 दिन का मज़ीद। फर्रुख, इसके अंदर ये चीज है कि अब जाहिर है कि वो इस वक्त हुकूमत की बल्कि रियासत की कैद में है, तो इस वक्त उनको पेश करना किसकी जिम्मेदारी थी? या वो अपनी विल से नहीं पेश हुए या वो ऐसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है और अदम मौजूदगी में भी फैसला सुनाया जा सकता था। ताहम जज साहब ने इससे गुरेज किया है कि उन्होंने उनकी अदम मौजूदगी में फैसला नहीं सुनाया है। अगर पोशा खाना 1 का जो फैसला था उसको भी देखा जाए तो उसमें भी बानी पीटीआई जो है वो अपनी 342 की स्टेटमेंट लेने के लिए अपने कमरे में गए थे, लेकिन उसके बाद वापस नहीं आए थे, जिसके बाद उनकी अदम मौजूदगी में ही जज बशीर, जो कि उस वक्त एहतसाब अदालत के जज थे, उन्होंने उनकी अदम मौजूदगी में फैसला सुनाया था। ताहम जज नासिर जावेद राना ने यह कहा है कि दोनों मुल्जिमान चूंकि अदालत में मौजूद नहीं है, ना ही उनके वकला हैं, तो लिहाजा 2-3 दिन मजीद देख लेते हैं। तो उन्होंने अब 17 जनवरी की तारीख तो 17 को हिदायत क्या दी है 17 के लिए कि मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए? जी मौका देने का यही मतलब होता है कि मुल्जिमान जो है वो मौजूद हों। अगर वो ना भी मौजूद हुए तो अदालत पर कोई बाइंडिंग नहीं है कि वो फैसला नहीं सुना सकती। अदालत उनकी अदम मौजूदगी में भी फैसला सुना सकती है। ताहम ये फैसला जो है वो अब 17 तारीख को एहतसाब अदालत के जज करेंगे कि क्या उन्होंने अदम मौजूदगी में फैसला सुनाना है या हो सकता है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश हो जाए। और टोटल आपने इससे पहले बताया था 100 समातें हुई और 35 गवाह इसमें पेश हुए, थोड़ा सा हमें ये डिटेल भी बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, तकरीबन 1 साल से जायद ये रेफरेंस चला है। 1 दिसंबर 2023 को ये रेफरेंस फाइल हुआ था और 18 दिसंबर 2024 को ये कंक्लूड हुआ और फैसला महफूज हुआ, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी, जिसके बाद मौखर होती रही समातें और आज जो है फिर वो 17 जनवरी तक के लिए मौखर कर दिया गया। इस केस को 100 से ज्यादा समातें हुई थी इस केस की और 35 से ज्यादा गवाहान के बयान रिकॉर्ड हुए और उन पर जिरा भी हुई। चलें जी, बेसिकली ये नेशनल क्राइम एजेंसी है यूके की, जिसकी सेटलमेंट हुई थी प्रॉपर्टी टाइकून के साथ और उसके बाद फिर ये रकम जो है वो पाकिस्तान आनी थी। दिसंबर 2019 का ये केस था और उसके बाद